नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हमारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये ऐसे के चैप्टर में यहाँ पे इतना कैलकुलेशन नहीं है, पूरा डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई करो, थोड़ा आपका दिमाग को ऐसे घुमाओ और मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर। और ये चैप्टर में लगभग 5 से 6 मार्क आता है, आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक क्या है और किसके बारे में ये बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है, चैप्टर 14, ये खुद बोल रहा है कितना प्रोबेबल है, मतलब कितना पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जब भी हम लूडो गेम खेलते हैं, यहाँ पे जब भी हम डाई को ऐसे रोलिंग करेंगे, यहाँ पे आपको चाहिए 6, तो आप इंटरेस्टेड है 6 के ऊपर, लेकिन जो आउटकम से वो कितना ठोक है, 6 ठोक आउटकम आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन चाहिए आपको 6। तो 6 आने के लिए कितना चांस है, वही बोलता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं? जब भी हम गेम खेलते हैं, कोई गेम का शुरुआत होता है, यहाँ पे टॉस वो चलता है कि नहीं, तो टॉस में आप हेड कॉल किए तो हेड आपको चाहिए, तो आप इंटरेस्टेड है हेड के ऊपर, लेकिन 2 तो आउटकम से, एक हेड और टेल, इसलिए 50-50 चांस रहता है आप टॉस हारने और जीतने के टाइम। तो इसको ही बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, कितने चांस है जो आपको चाहिए वो घटना घटने के लिए। यहाँ पे भी 3 ठोको मतलब एग्जांपल दिया है, टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाई और ड्रॉइंग ए कार्ड। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी के बारे में, लेकिन ये जो टॉपिक है ये कब एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ और जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, क्या क्या थ्योरी आया है, कब आया है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हिस्ट्री है, इस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, और जो फर्स्ट बुक प्रोबेबिलिटी के बारे में आया था वो था द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। जो लिखे थे वो वहां से लिखे थे, जिसका नाम होता है गेरलानो और कार्डानो। ये के मतलब इटालियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है, और ये बहुत ज्यादा मतलब लॉजिकल माइंड लगाते हैं जब भी कोई गेम खेलते हैं। वो जो बुक है इसके रिलेटेड है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन और टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट है, जैसे ये तुम्हारा बर्नौली और मोबिल और लाप्लास, ये तीनों जब भी तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ाई करोगे, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ाई करोगे तुम्हारा मैथमेटिक्स में। लेकिन जो लास्ट मैथमेटिशियन थे लाप्लास, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए थे और ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किए थे। जो बुक था थ्योरी एनालिटिक डेस प्रोबेबिलिटी के, एक बुक था जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी के बारे में, लिखे थे कौन? हमारा लाप्लास। ये जो वहां से है, समझ में आ गया? तो चलो अभी देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी के हम पढ़ाई करेंगे, क्यों पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी बोलता है ना चांस। कोई टीचर थोड़ी ना श्योर देता है ये एग्जाम में कंपलसरी आएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आने के लिए 99% चांस है, ऐसे नहीं बोला जाएगा 100% चांस है। समझ रहे हो कि नहीं? और जब भी वेदर रिपोर्ट आता है, ये ऑलवेज श्योरेंस नहीं होता, ये ऑलवेज प्रोबेबल होता है। फॉर एग्जांपल अभी फ्लड तो साइक्लोन आने वाला है, नहीं तो मतलब बारिश होने वाला है, जो भी वेदर का मतलब रिपोर्ट आता है, ये चांस मतलब 80% चांस होता है, 90% चांस होता है, 5% चांस होता है, 10% चांस होता है, नहीं तो जीरो भी, जीरो तो नहीं है तो इसको कहीं बोलेंगे वेदर रिपोर्ट में क्यों ऐड करेंगे। और 100% कभी कोई मतलब घटना घटने के लिए चांस ऐसे नहीं रहता है। तो जो वेदर रिपोर्ट जो होता है ऑलवेज पॉसिबिलिटी के साथ आता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं तो कम पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो प्रोबेबल हो सकता है। तो वेदर रिपोर्ट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल जो ड्रीम 11, जो फ्लाइंग 11 जो गेम चल रहा था, यहाँ पे आप एक टीम बनाते हो, वो टीम जीतने के लिए बाद सबसे ज्यादा पॉइंट लाने के लिए चांस तभी होता है जब ये जो डाटा को आप पहले अच्छे से एनालिसिस करोगे और तभी आप यूज करोगे। फिर ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप सबसे इंटेलिजेंट हो और आप जीतने का चांस कभी भी 100% नहीं होगा, ये भी मतलब कम भी हो सकता है, जीत सकते हो, नहीं भी जीत सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? वो तुम्हारा मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। और फॉर एग्जांपल जब भी कोई कमेंट्री चलता है और कहां पे भी कोई गेम चलता है, यहाँ पे भी कमेंटेटर ऐसे बोल सकता है ये टीम जीत सकता है, ये टीम हार सकता है। कभी भी कोई कमेंटर ऐसा नहीं बोलता है ये टीम जीतेगा और ये टीम हारेगा, ऐसे नहीं होता है।
समझ रहे हो। फिर जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, गेम्स, एआई, डाटा साइंटिस्ट और फाइनेंस, आपके मन में क्वेश्चन होगा एआई प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई एक डाटा आप ढूंढ रहे हो और इसको आप इनपुट किए हो एआई में, लेकिन एआई के पास वो परफेक्ट डाटा नहीं है। इसके पास जो डाटा है ये मैच करेगा किसके साथ सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, मतलब परसेंटेज किसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है, वही डाटा को लेके आपको देता है। और ये तभी परफेक्ट भी नहीं हो सकता। आप बोलते हो एआई गलत डाटा हमको दे दिया है। एआई जो डाटा इसको पास है वही डाटा तो देखे, मतलब वही डाटा को लेके आपको देगा, थोड़ी ना वो कहां से खुद मतलब क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए कभी कभी ये प्रोबेबिलिटी को इसलिए यूज कर रहा है जब इसके पास डाटा नहीं रहता है। फिर और देखो, जब भी आप लॉजिकल, मतलब आपको देखो, जब भी आप फॉर एग्जांपल चेस खेल रहे हो, तो चेस में जो मतलब आपका ओपोनेंट जो मतलब चलाता है, इसको देख के आपको बता सकते हो हाँ मैं कितने स्टेप के बाद आप जीत सकते हो। नहीं तो आप जीत सकते हो, आप हार सकते हो ओपोनेंट का फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। तो हर टाइम आपको क्या, आपके पास क्या होता है, मतलब चांस होता है, मतलब कितना ये सही है कितना ये गलत है, ये आपका क्या इंप्रूव कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग तो इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पे वही बोला गया है, इंप्रूव लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग। जो भी ड्रीम 11 प्लेइंग 11 में गेम खेल रहे थे बहुत ज्यादा डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव हो रहा है। और लॉजिकल मतलब ये जीत सकता है, ये हार सकता है, क्यों जीतेगा, क्या क्यों हारेगा, ये भी आपका लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर रहा है। तो ये तो हो गया इंपोर्टेंस। अभी चलो डिस्कशन करेंगे क्या क्या हम जो पढ़ाई करेंगे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म क्या क्या है और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। फर्स्ट हम पढ़ाई करेंगे ट्रायल। ट्रायल क्या होता है ना, जब भी कोई भी हम एक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टस कर रहे कॉइन को, नहीं तो एक डाई को हम रोलिंग कर रहे, जो भी हम कर रहे हैं, ये क्या क्या है, एक ट्रायल है। समझ रहे हो कि नहीं, ये एक ट्रायल है। ट्रायल का जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल जब भी मैं टसिंग किया कॉइन को, क्या क्या टसिंग किया, तो यहां पे टॉस किया, तो फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया हेड। क्या आया रिजल्ट, हेड। इसको ही बोलते हैं हम आउटकम। फिर सैंपल स्पेस क्या है, क्या क्या आउटकम आ सकता है, हेड नहीं तो टेल। समझ में आ गया। लेकिन हम इवेंट क्या होता है, जो सेट ऑफ आउटकम जो हम इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं टॉस किया, ये तुम्हारा ट्रायल है, लेकिन आया मैं कॉल किया टेल, मैं कहां पे इंटरेस्टेड हूं, टेल पे, लेकिन आया क्या, हेड। तो आउटकम्स आया हेड। और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है जो तुम्हारा हेड और टेल, लेकिन हम इंटरेस्टेड कहां पे थे, हम इंटरेस्टेड पे थे टेल पर। तो जो इवेंट है वो तुम्हारा टेल है, मतलब टेल कितना नंबर ऑफ आउटकम्स जो रिलेटेड तुम्हारा टेल के साथ। तो यहां पे जितने भी आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। टेल में हम इंटरेस्टेड है तो टेल आने के लिए चांस 50% है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे, यहाँ पे हेड आया है, तो नेक्स्ट अभी बोलोगे, अभी नेक्स्ट जब भी मैं टॉस करूंगा, हेड आने के लिए कितने, सॉरी टेल आने के लिए कितने चांस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलेगा यहाँ पे 0% चांस है, क्योंकि पिछले बार हेड आया तो इस बार भी हेड आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे और एक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो चलो हम पढ़ाई करते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी टाइप है। एक होता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो ऑलवेज इक्वल रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला के साथ और लॉजिक के साथ ही इन्वॉल्व है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं 100 बार कॉइन को टच किया, 100 बार टच किया, ठीक है, यहां पे 70 टाइम्स तुम्हारा हेड आया और टेल्स आया 30 टाइम्स। अभी आप बोल सकते हो हेड आने के लिए कितने चांस है ना 70%, टेल आने के लिए कितने चांस है ना 30%। समझ में आ गया। लेकिन आप 100 बार मतलब टॉस करने के बाद इतने बार हेड इतने बार टेल आने के बाद थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे, तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगा, हेड आने के लिए ऑलवेज चांस 50% रहेगा और टेल आने के लिए भी चांस 50% भी रहेगा। क्यों रहेगा आगे मैं बताऊंगा, जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा हेड सॉरी इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद और एक आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेड है और जजमेंटल के। फॉर एग्जांपल आप अभी इंडिया और एक न्यू टीम के साथ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया 2, इंडिया 2 और ऑस्ट्रेलिया 2 दोनों बीच में अभी मैच चल रहा है।
आप कभी भी इसके बारे मतलब साथ मैच नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसका प्रीवियस डाटा और इसका प्रीवियस डाटा देके हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम खुद का जजमेंट देके यहाँ पे बोलेंगे। तो ये होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? खुद का एक्सपीरियंस देके जो हम डाटा को एनालिसिस करके जो हम डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही यूज होता है। लेकिन हम क्या पढ़ाई करेंगे क्लास 10th में? हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दिया हूं। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ये बोलता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच द इवेंट हैपेंड। मतलब हम जो इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल दे रहा था ना, 100 बार कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और मेरा पास क्या आया, हेड आया 70 टाइम्स और टेल आया 30 टाइम्स। तो ये बोल रहा है जो हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमको चाहिए टेल, तो इवेंट होता है गेटिंग टेल। तो क्या होगा ना, टेल कितने बार आया है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच द इवेंट हैपेंड, जो हमको चाहिए वो कितने बार आया है, 30 टाइम्स। ठीक है, टोटल कितने बार हम ट्रायल किए हैं, 100 बार। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 30% हो गया टेल आने का चांस। समझ में आ गया? और जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मतलब जब भी हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो यहाँ पे 2 आउटकम्स आता है, हेड और टेल। तो कितना नंबर आउटकम्स है जो हमारा फेवरेबल टू ई, मतलब जो इंटरेस्ट थे हम हेड के ऊपर, सॉरी टेल के ऊपर, वो कितने मतलब आउटकम्स है, ऐसा एक ही तो है। तो यहाँ पे 1 तो आउटकम्स जो हमारा फेवरेबल टू ई, क्योंकि हमारा इवेंट क्या है, टेल। तो टेल कितना ठोक आउटकम्स है, एक ठोक आउटकम, और टोटल कितना ठोक आउटकम्स है, 2 ठोक आउटकम्स। इसलिए ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 50%। तो मन में क्वेश्चन होगा 1/2 आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर लिए? तो याद रखो, जब भी 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 मल्टीप्लाई करना है और 100 डिवाइड करना है। तो जब ये हम डिवाइड करते हैं, देखो वो जो मल्टीप्लाई वाला था इसको ऐसे मल्टीप्लाई वाला रखते हैं, और जो डिवीजन वाला था 100, इसको ही बोलते हैं हम परसेंटेज। इसलिए यहां पे सिंबल दे दिया परसेंटेज। समझ में आ गया? 100 को रहने दिया, जो डिवाइडेड बाय 100 था, परसेंट, पर सेंचुरी, पर 100, इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया तुम्हारा परसेंटेज। तो अभी कैंसिल करने से कितना हो गया, 50%। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जो डिस्कशन करेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब हमको जो चाहिए ये कितना ठोक आउटकम से, हमको चाहिए टेल, एक ही तो टेल आउटकम से, टोटल कितना ठोक आउटकम से, टोटल है 2 ठोक आउटकम्स। तो जो चाहिए ये 1 ठोक है, टोटल कितना ठोक है, 2 ठोक। तो 1/2 दैट इज द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बहुत आसान सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो चलो देखते हैं और आगे क्या है। टाइप्स ऑफ इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तभी जाके कोई इवेंट आपको दे देता है तो आप पता कर सकते हो ये एक्चुअली कौन सा इवेंट में इंक्लूड होता है। ये एमसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। फिर आएगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये भी ऑपोजिट है। फिर आएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, और आएगा एक्सॉस्टिव इवेंट। तो चलो ये सारे जो मतलब इवेंट्स है इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो फर्स्ट है श्योर इवेंट। श्योर मतलब 100% चांस है। यहां पे एग्जांपल दे दिया हूं, एन इवेंट दैट गारंटेड टू हैपन, मतलब कंपलसरी होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं बोलूंगा सन ईस्ट में राइज होने के लिए कितने चांस है, आप बोलोगे तो कंपलसरी होगा, जो होने से होने दो, लेकिन सन राइजेस इन द ईस्ट ये कंपलसरी इवेंट है, ये कंपलसरी होगा ही होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट्स। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब आप ऐसे समझो, आप अभी मैं बोलूंगा सूरज तुम्हारा सन वेस्ट डायरेक्शन में कितने चांस है वो राइज होने के लिए, आप बोलोगे थोड़ी ना ऐसे होता है,
ईस्ट डायरेक्शन में तो ऑलवेज होता है, वेस्ट डायरेक्शन में कैसे होगा, वो 0% है। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, जब भी हम लूडो गेम खेलते हो, यहाँ पे जो हम रोलिंग करते हैं डाई को, यहाँ पे 7 आने के लिए कितना चांस है, यहाँ पे तो 6 टोक आउटकम से 1 2 3 4 5 6 7 कहां से आएगा, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको ही बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। नहीं तो ऐसे समझो, मैं अभी बोलूंगा क्लास 10th में 2 साल का बच्चा कितने ठोके, क्लास 10 में 2 साल का बच्चा कहां से आएगा, ये तो 0% है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स है जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। इसका प्रोबेबिलिटी रहता है 100%, जो 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया, क्योंकि 100% होता है, 100% मतलब 100, ये हो जाएगा 1 के बराबर। और जो इम्पॉसिबल होता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0% होता है, जो 0 के साथ बराबर होता है। तो जो भी घटना घटा है, आइदर ये पॉसिबल पूरा श्योर इवेंट्स होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, नहीं तो दोनों के बीच में होगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कहां पे लाया करता है, आइदर ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, नहीं तो ये क्या होगा, श्योर इवेंट्स होगा। नहीं तो इसके बीच में कितना चांस होता है, आइदर 0% होगा, नहीं तो 100% होगा, नहीं तो 0 और 100% बीच में कोई भी चांस हो सकता है। ये होता है क्या, इम्पॉसिबल इवेंट्स, और ये हो गया श्योर इवेंट्स। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक टॉस किया कॉइन को और एक रोलिंग किया डायल को, ये तो दोनों अलग अलग है ना, इसके साथ इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हेड आया, क्या यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कुछ रिलेशन नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे जो आउटकम्स है हेड और टेल, यहाँ पे जो आउटकम्स है वो नंबर 1 to 6, लेकिन इसका रिजल्ट इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आप जॉब करने से। इसको ही बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे वही लिखा है, द इवेंट्स वेयर द आउटकम्स ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। यहाँ पे जो आउटकम्स आने से, मतलब टॉस किया हेड, यहाँ पे हेड आया टेल आया, जो आने से इसका आउटकम्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद आता है डिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो फास्ट आउटकम आता है, ये सेकेंड आउटकम में कुछ इफेक्ट डालता है, तभी जाके हम इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पास एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, और एक ब्लू बॉल है, और एक येलो बॉल है, ठीक है। 3 ठोक बॉल में मैं आपको अभी बोलूंगा, अभी फास्ट, अभी आप रेड बॉल आने का कितने चांस है। तो रेड बॉल आने के लिए कितने चांस होगा, अभी टोटल कितना ठोक रेड है, 1 ठोक रेड, टोटल कितना ठोक बॉल है, 3 ठोक, तो अभी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3। लेकिन जब फास्ट, मेरा फास्ट आउटकम आ गया, फास्ट आउटकम फॉर एग्जांपल मेरा येलो आ गया, ठीक है। तो अभी येलो जब आ गया, मैं येलो को राइट साइड में रख दिया, अभी मेरे पास कितना ठोक बॉल होगा, 2 ठोक बॉल होगा। जब येलो चला गया, ब्लू और रेड तो बचेगा, ठीक है। अभी मेरे पास क्या बचेगा, ब्लू और रेड। तो 2 ठोक बॉल में मैं अभी बोलूंगा रेड आने के लिए कितने चांस होगा, तो फास्ट तो था तुम्हारा रेड आने के लिए चांस कितना, 1/3। अभी जब मैं एक बॉल को बाहर रख दिया, अभी सेकेंड आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी होगा रेड का कितना, वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ठोक बॉल है। समझ में आ गया, मेरे पास 3 ठोक बॉल था, इस टाइम तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड दैट इज 1/3 था। जब भी मेरा फास्ट आउटकम आ गया येलो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो फास्ट आउटकम इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि नहीं। तो चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा फास्ट आउटकम आ गया, रेड आ गया। जब ये रेड आ गया, मैं इसको रेड को साइड कर दिया, अभी मेरे पास 2 बचेगा, एक होगा ब्लू और एक होगा येलो। समझ में आ गया कि नहीं, एक होगा ब्लू और एक होगा येलो, ये दोनों तो होगा। तो ये दोनों में मैं अभी बोलूंगा रेड आने के लिए कितने चांस है। यहाँ पे तो रेड तो फास्ट में चला गया, अभी रेड तो नहीं है, तो रेड आने के लिए चांस 0% ही है। समझ में आ गया, अभी रेड आने के लिए कितने चांस है, सेकेंड आउटकम्स में रेड आने के लिए चांस क्या होगा,
जीरो होगा। तो बताओ फर्स्ट आउटकम में जो इवेंट है, फर्स्ट इवेंट और सेकेंड इवेंट के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, ये डिपेंडेंट है कि नहीं, इसको ही बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट। इसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब देखो यहां पे भी लिखा गया है इवेंट्स वेयर द आउटकम्स ऑफ वन इफेक्ट अदर। इसका आउटकम इसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इसका आउटकम इसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डिपेंडेंट इवेंट। और ये ऐसा भी एग्जांपल दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट करके, आप कोई भी कार्ड यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, इसके बाद वही कार्ड का आउटकम्स इसके ऊपर भी क्या इफेक्ट डालेगा। इसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब एक साथ दो घटना एक साथ नहीं घट सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप डाई मतलब रोलिंग करते हो, यहाँ पे 1 और 3 एक साथ दोनों नहीं आ सकता है। तो 1 आने के लिए अलग होगा इवेंट्स और 3 भी अलग इवेंट्स, एक साथ कभी नहीं हो सकता है। इसको ही बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हो, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड और टेल कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो चलो और देखते हैं 6th नंबर पे क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। मतलब बारिश होने का इवेंट और बारिश नहीं होने का इवेंट, ये कॉम्प्लीमेंटरी है। समझ में आ गया। 5 और 5 से नीचे और 5 से ज्यादा, ये कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट है। हेड और हेड नहीं, नो हेड, ये कॉम्प्लीमेंटरी है। 3 और नॉट 3, ये कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट है। मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स। द इवेंट ऑकर्स एंड द अदर डज नॉट, एक होगा और एक नहीं होगा। बारिश होगा, बारिश नहीं होगा। बारिश होने के लिए चांस 30% है, तो बारिश नहीं होने के लिए चांस होगा आपका 70%। तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स। इसके बाद आता है सिंपल इवेंट्स, मतलब जिसका आउटकम एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलूंगा आपके पास मतलब आप जब भी मतलब इवेंट से आप रोलिंग कर रहे हैं डाई को, तो मैं अभी बोलूंगा ऐसे नंबर बोलूंगा आपको, तो 5 आने के लिए कितने चांस है। तो 5 मतलब ये एक ही इवेंट है, लेकिन 5 से लेस देन बोलूंगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 5 जो इवेंट है ये तुम्हारा 1 आउटकम वाला इवेंट है, और 5 से नीचे वाला इवेंट ये तुम्हारा कंपाउंड इवेंट से ये सिंपल नहीं हुआ। सिंपल मतलब इसका 1 ही आउटकम आएगा, मतलब एक ठोक आउटकम्स आता है। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा आउटकम्स आता है। द इवेंट विथ मोर देन आउटकम्स, माने मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज तुम्हारा कंपाउंड इवेंट्स। और सिंपल इवेंट्स मतलब एक ही तुम्हारा आउटकम्स आएगा। ड्रॉइंग एन एस ऑफ स्पेड, तो जब भी आप कार्ड के बारे में पढ़ाऊंगा ये आपको समझ में आएगा, ये कैसे सिंपल इवेंट्स है और ये कैसे कंपाउंड इवेंट्स है। इसके बाद आता है तुम्हारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब क्या बोल रहे हैं, जितने भी आउटकम्स है, फॉर एग्जांपल 1 आने के लिए चांस कितना है, 2 3 4 5 6, ये अलग अलग इवेंट्स है, और सारे इवेंट्स को ऐड करने से आपका 100% होगा, प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, 6 बार आप 1/6 को ऐड करने से क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो जो भी आउटकम्स है, सारे आउटकम्स एक एक क्या होता है, तुम्हारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। यहाँ पे वही लिखा गया है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कवर्ड इन दिस इवेंट। तो वही इवेंट को क्या बोलते हैं हम, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये हो गया डिफरेंट इवेंट के बारे में। तो चलो अभी हम कॉइन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जब भी आपके पास एक ही कॉइन होगा, समझ रहे हो, एक ही 1 कॉइन, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आउटकम्स आ सकता है, हेड नहीं तो टेल। लेकिन आपके पास 2 कॉइन है, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। एक आउटकम आएगा यहां पे हेड, ये कॉइन है, ठीक है, ये 2 रुपीज वाला कॉइन है, और ये फॉर एग्जांपल ये 5 रुपीज वाला कॉइन है। तो क्या आउटकम्स होता है, फर्स्ट आउटकम यहाँ पे हेड आ सकता है। सेकेंड आउटकम्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल आ सकता है। नहीं तो थर्ड आउटकम्स ऐसे हो सकता है, यहाँ पे टेल यहाँ पे हेड आ सकता है। और फोर्थ आउटकम्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे टेल यहाँ पे भी टेल आ सकता है। तो कितना ठोक आउटकम्स हो गया, 4 ठोक आउटकम्स हो गया। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका, जब एक कॉइन है यहाँ पे 2 कॉइन है, 2 कॉइन्स और 1 कॉइन 2 टाइम्स, ये दोनों सेम है। अरे एक कॉइन को 2 बार पकड़ने से जो भी रिजल्ट आता है, और 2 कॉइन को एक साथ टच करने से भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब 2 कॉइन ले जाओ, यहाँ पे 2 कॉइन है, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पे वही 2 रुपीज वाला कॉइन,
मैं 2 बार क्या मैं टॉस किया हूं, तो यहां पे वही आएगा, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, और टेल दोनों आ सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 ठोक आउटकम, जब भी मैं 2 बार नहीं तो 2 कॉइन को टच किया हूं। लेकिन जब भी तीन ठोक कॉइन आपके पास है, समझ रहे हो, आपके पास कितना ठोक कॉइन है, 3 ठोक कॉइन। तो ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉइन, ये तुम्हारा सेकंड कॉइन, और ये तुम्हारा थर्ड कॉइन। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां पे हेड, यहां पे हेड, यहां पे हेड आ सकता है, नहीं तो चेक करो, यहां पे हेड, यहां पे हेड, यहां पे टेल आ सकता है, फिर यहां पे हेड, यहां पे टेल, यहां पे हेड आ सकता है, नहीं तो यहां पे हेड, यहां पे टेल, यहां पे भी टेल आ सकता है। तो कितना ठोक हो गया, 4 ठोक हो गया। फिर 5 नंबर क्या आउटकम सकता है, यहां पे टेल, यहां पे हेड, यहां पे भी हेड आ सकता है, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पे टेल, यहां पे हेड, यहां पे टेल आ सकता है। 7 नंबर में क्या होगा, यहां पे टेल, यहां पे टेल, यहां पे हेड आ सकता है, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, हर जगह टेल आ सकता है। इसको ट्री के हिसाब से लिखने के लिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कैसे लिखेंगे हम ट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट आपको क्या करना है, 4 ठोक हेड आपको ऐसे लिख देना चाहिए, फिर 4 ठोक टेल, ठीक है। इसके बाद 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इसके बाद हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये हो गया आपका एक एक आउटकम्स। समझ में आ गया, ट्रिक क्या है, 8 ठोक होगा। कैसे आपको पता चलेगा 8 ठोक होगा, याद रखना जितने भी आउटकम्स है, यहां पे आउटकम्स आपका 2 ठोक है, और जितने बार हम टच कर रहे हैं, बाद जितना ठोक आपके पास कॉइन है, 2 बार कर रहे हो तो 2 टू द पावर 2 लिखना, 3 बार कर रहे हो 2 टू द पावर 3 लिखना। नंबर ऑफ आउटकम्स टू द पावर हाउ मेनी कॉइन्स और हाउ मेनी टाइम्स यू टच्ड। समझ में आ गया, आपके पास 2 ठोक कॉइन है तो यहां पे होगा 2, नहीं तो आप 2 बार टच कर रहे हो, यहां पे भी वही हो। समझ में आ गया, नहीं तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने से जो रिजल्ट आएगा, 3 कॉइन को एक बार टॉस करने से भी वही रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया, 3 कॉइन को एक बार टॉस करने से जो रिजल्ट आता है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करने से भी वही रिजल्ट आता है। तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स व नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। आउटकम्स यहां पे 2 ठोक था, तो कितने बार टॉस किए थे, 3 बार, इसलिए यहां पे हो गया 8। और यहां पे क्या हो रहा था, 2 मतलब 2 तो आउटकम से हेड और टेल, और कितने बार है, यहां पे 2 बार, तो इसलिए इसका कितना ठोक आउटकम्स आ रहा था, 4। समझ में आ गया, ये होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक कॉइन का कितना है, 2। हेड और टेल कितने बार टॉस कर रहे ना, 2 बार। यहां पे कितने बार टॉस कर रहे, 3 बार। यहां पे कितने बार टॉस कर रहे, 3 बार, इसलिए कितना ठोक आउटकम्स आया है, 8 ठोक आउटकम्स। समझ में आ गया, तो अभी याद रखना, 2 बार है मतलब 2 टू द पावर 3, सॉरी 2 टू द पावर 2, 3 बार है तो 2 टू द पावर 3, 4 बार करंट को टच कर रहे हो तो आएगा 2 टू द पावर 4, दैट इज 16। समझ में आ गया, मैं अभी बोलूंगा एक कॉइन को 10 बार में टच कर रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा, तो याद रखना यह आएगा 2 टू द पावर 10। समझ में आ गया, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए आपको, आपके पास 10 ठोक कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा 2 टू द पावर 10। समझ में आ गया, तो अभी चलते हैं हम हमारा प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो याद रखना,
तो जो टोटल कितना ठोक प्लेइंग कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है। यहां पे हमको दो हिस्सा में डिवाइड करना है, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। ठीक है, ब्लैक होता है 26 ठोक और रेड भी होता है 26 ठोक। तो इसमें आपको चारों डिफरेंट आपको दिखाई देगा। एक होगा स्पेड, इसको क्या बोला जाता है, स्पेड। ऐसे वाला जो होता है इसको ही बोलते हैं हम स्पेड। और जो ऐसे वाला होता है इसको ही हम बोलते हैं क्लॉव। तो ये 13 ठोक रहता है, ये भी 13 ठोक, ये भी 13 ठोक रहता है। इसके बाद आता है तुम्हारा येलो सॉरी रेड कलर हार्ट्स, और एक आएगा डायमंड, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। ओके, तो याद रखना ये दोनों ब्लैक कलर हो गए और ये दोनों रेड कलर होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा स्पेड, ये क्या हो गया तुम्हारा स्पेड, और ये हो गया तुम्हारा क्लॉव, ये हो गया हार्ट, और ये हो गया तुम्हारा डायमंड। तो सारे कितने ठोक है, ये देखो 13 ठोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ठोक सारे है, टोटल हो गया 30 into 4 दैट इज 52। तो चलो मैं और एक बार आपको दिखाता हूं। तो टोटल कार्ड कितना ठोक है, टोटल कार्ड होता है 52। तो एक आएगा ब्लैक जो 26 ठोक है, और एक आएगा रेड, ये भी 26 ठोक है। तो ब्लैक में आपको दो मतलब हाउस आपको दिखाई देगा, एक होगा तुम्हारा स्पेड जो ऐसा वाला है, और एक होगा क्लॉव जो ऐसा वाला है। ठीक है, ये 13 ठोक है और ये भी 13 ठोक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये कितना ठोक हुआ, 9 ठोक। इसके बाद एक मिलेगा एस, और एक मिलेगा जैक, और एक मिलेगा क्वीन, और एक मिलेगा किंग। ओके, ए जे क्यू और के। इसका भी वही है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक एस आएगा, एक जैक आएगा, एक क्वीन आएगा, और एक किंग आएगा। तो चलो अभी रेड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो रेड में क्या होता है, एक होता है हार्ट, हार्ट में ऐसा वाला होता है हार्ट, और एक आएगा तुम्हारा डायमंड, डायमंड कैसा वाला होता है, डायमंड ऐसा वाला होता है। तो ये भी 13 ठोक होता है और ये भी 13 ठोक होता है। समझ में आ गया, 13 13 13 13 13 4 जा 52। तो हार्ट में एक्चुअली क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 9 ठोक। इसके बाद यहां पे भी एस आता है, यहां पे भी जैक आता है, और क्वीन और किंग। यहां पे भी सेम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे भी एक एस, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। तो ये हो गया आपको टोटल 52 कार्ड में क्या क्या आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गया, ब्लैक कितना ठोके, रेड कितना ठोके, और क्या किसमें आता है। लेकिन एक चीज और एक भी है, एक होता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में क्या होता है, फेस कार्ड मतलब यहां पे आपका इंक्लूड होगा, एक होगा किंग, एक होगा क्वीन, एक होगा जैक। तो देखो यहां पे भी जैक क्वीन किंग है, यहां पे जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग।
तो कितना ठोक हो गया? 12 ठोक हो गया कि नहीं? तो 12 ठोक हो गया तुम्हारा फेस कार्ड। देखो ये तुम्हारा फेस कार्ड है, देखो ये भी जितने ठोक है ना ये तुम्हारा फेस कार्ड है, हो गया। तो 3 ठोक तुम्हारा, यहां पे 3, यहां पे कितना ठोक है? यहां पे 3 ठोक है, यहां पे 3 ठोक, यहां पे 3, यहां पे भी 3। तो बताओ अभी रेड फेस कार्ड कितना ठोक होगा? रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड होगा 6 ठोक। और ब्लैक, ब्लैक फेस कार्ड वो भी 6 ठोक है। और मैं ऐसे बोलूंगा स्पेड, स्पेड फेस कार्ड 3। तुम्हारा क्लॉव फेस कार्ड वो भी 3। हार्ट फेस कार्ड वो कितना है? वो भी 3। और तुम्हारा डायमंड फेस कार्ड वो भी कितना आएगा? वो भी 3 ठोक आएगा। तो डायमंड 3 ठोक है, और तुम्हारा हार्ट भी 3 ठोक है, और तुम्हारा क्लॉव भी 3 ठोक फेस कार्ड है, और तुम्हारा स्पेड का भी 3 ठोक फेस कार्ड है। समझ में आ गया? टोटल कितना ठोक फेस कार्ड है? 12 ठोक फेस कार्ड। मतलब इसमें 3 ठोक आपको फेस कार्ड मिलेगा, मतलब ये वाला। तो यहां पे भी आपको 3 ठोक फेस कार्ड मिलेगा, और यहां पे भी 3 ठोक फेस कार्ड मिलेगा, और यहां पे भी आपको 3 ठोक फेस कार्ड मिलेगा। समझ में आ गया? मैं आपको बता दिया हूं 52 कार्ड में क्या 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 होता है। जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे या आप यहां पे अच्छे से समझ जाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद चलते हैं हम डाइस के पास। डाइस मतलब आपको, आपके पास एक ही डाइस है, 1 डाइस। जब ये 1 डाइस होगा तो आसान है, रिजल्ट क्या आ सकता है? आउटकम्स क्या आ सकता है? मैं बताया था फॉर्मूला क्या है? टोटल आउटकम होता है 6, एक ही तो होता है 6 टू द पावर 1। तो 6 ठोक आउटकम्स आएगा। वो क्या है ना? एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5 और एक होता है 6। लेकिन जब भी आपके पास 2 ठोक हो गया डाइस, क्या हो गया? 2 ठोक। जब भी आपके पास 2 डाइस आ गया तो बताओ अभी आउटकम्स क्या होगा? आउटकम्स होगा 6 टू द पावर 3। जब ये 3 ठोक डाइस आ जाएगा तो आउटकम्स क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल, नंबर ऑफ ऑल, यहां पे भी नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, वो क्या आएगा? 6 टू द पावर 3। समझ में आ गया? एक डाई का 6 ठोक आउटकम से जितने बार आप इसको रोलिंग करोगे इतना ही इसका पावर होगा। तो जब भी 6 टू द पावर 2 मतलब जब भी 2 ठोक इसके पास डाई से, 2 डाई से, ये तुम्हारा फर्स्ट डाइस और ये तुम्हारा सेकेंड डाइस। तो फर्स्ट डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? तो आउटकम्स आर, क्या क्या होगा? 1 और 1, फिर आएगा 1 and 2, फिर आएगा 1 and 3, फिर आएगा 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6। फिर क्या आ सकता है? 3 and 1, 3 and 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6। फिर चेक करो, 4 and 1, 4 and 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4,
5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गया। 36 ठोक हो गया। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 3 ठोक आएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3 ऐसे करके आप 108 ठोक भी आप निकाल सकते हो। तो अभी हम चलो अभी डिस्कशन करते हैं, जो हम अभी कंसेप्ट पढ़ाई किए हैं इसको अप्लाई करके हम अभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे क्या क्या आउटकम आ सकता है, हेड एंड टेल। तो वही हम लिखेंगे आंसर, व्हेन ए कॉइन is tossed once, then outcomes are head or tail. So total number of all possible outcomes इक्वल टू 2। टोटल कितना ठोक आउटकम्स है 2। लेकिन हमको चाहिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, ये हमारा क्या है ना, इवेंट गेटिंग टेल। तो बताओ जो हमारा जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, तो वो कितना ठोक है, 1 ठोक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज 1। यहां पे कितना ठोक आउटकम्स जो हमें इंटरेस्टेड है, 1 ठोक, क्योंकि हमको चाहिए टेल। तो टेल कितना ठोके, 1 ठोके, इसलिए यहां पे 1 है। तो अभी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहां पे ऊपर है 1 और नीचे है 2, आंसर आ गया। कितना आसान है, डायरेक्ट आपको इसको लिखने से चलेगा। समझ में आ गया, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 1। तो चलो अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या दिया है। एक बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल। क्या क्या बॉल है, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो। तो यहां पे बोल रहा है ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, मतलब यहां पे ऑल भी, मतलब यहां पे जितने भी ठोक आउटकम्स आएगा वो इक्वली लाइकली होगा। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग टू इट, मतलब ये बैग में हम ऐसे इसको नहीं देखते, इसको एक बॉल को चूज करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट द बॉल इज येलो बॉल। तो येलो बॉल कितना ठोक है, 1 ठोक। टोटल कितना ठोक है, 3 ठोक, तो 1/3। ब्लू कितना है, 1 ठोक, तो टोटल कितना ठोक है, 3 ठोक, तो ये भी 1/3। रेड भी आएगा 1/3। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, इससे लिखना है आई के लिए ई, नहीं ई मत लिखो, यहां पे येलो चाहिए ना, वाई बी द इवेंट गेटिंग ए बॉल ऑफ येलो।
तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू y इज 1, क्योंकि एक ठोक है। तो यहां पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 3 ठोके। समझ में आ गया, 3 ठोक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, लेकिन फेवरेबल क्या है, y के साथ 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y दैट इज 1/3। फिर डबल आई के पास चलते हैं। डबल आई में क्या बोल रहा है, रेड बॉल। तो आर बी द इवेंट गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर इवेंट दैट इज ये भी ऑल्सो 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड दैट इज 1/3। फिर आता है लास्ट में तुम्हारा ब्लू बॉल। तो बी द इवेंट गेटिंग ब्लू बॉल। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ब्लू बॉल, सॉरी फेवरेबल टू इवेंट बी, ब्लू बॉल नहीं, फेवरेबल टू इवेंट बी दैट इज ऑल्सो 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी दैट इज 1/3। हो गया, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 2। तो फिर देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या है। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। जब हम डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 ठुक तुम्हारा आउटकम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस और लेस देन इक्वल टू 4। तो चलो लिखते हैं आंसर। क्या दिया है, वी थ्रो ए डाई वंस। When we throw a die once, we get outcomes. We get outcomes 1 2 3 4 5 and 6. So total number of all possible outcomes equal to 6। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 दैट इज 5 and 6। तो अभी हम लिख सकते हैं E be the event be the event of getting a number greater than 4, greater than 4। तो बताओ अभी क्या क्या आउटकम हो सकता है। द आउटकम्स आर the outcomes favorable to event E। तो देखो जो हमको इंटरेस्टेड है क्या क्या, 5 और 6 इक्वल टू 5 and 6, क्योंकि जो चाहिए हमको ग्रेटर देन 4 मतलब कौन है, 5 and 6। ये कितने ठोक है, 2 ठोक। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E इक्वल टू 2, 2 ठोक है, 5 और 6 2 ठोक है। तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E इवेंट मतलब क्या, ग्रेटर देन
4, क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल्स, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट E divided by total number of all possible outcomes। ठीक है, वो कितना आएगा 2/6, दैट इज 1/3। तो ऐसे अभी और एक इवेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल F B द इवेंट्स of getting a number less than or equal to 4 equal to 4, so outcomes are क्या होगा 1 2 3 4, so नंबर ऑफ, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, so probability of F that is number of outcomes favorable to E divided by total number of all possible outcomes। क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी मतलब कितना ठोके, 4 ठोके, टोटल कितना ठोके 6 ठोक, ये हो गया 2/3। समझ में आ गया, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 3। तो चलो अभी देखते हैं एग्जाम्पल 4 क्या दिया है। एग्जाम्पल 4 दिया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड फ्रॉम ए 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी ऑन एस। तो एस कितना ठोके 4 ठोके, टोटल कार्ड कितना ठोके 52 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 4/52, दैट इज 1/13। तो चलो लिखते हैं इसको आंसर, इफ one card is drawn from a well shuffled मतलब पूरा सफल हुआ है, well shuffled deck of 52 card, then number of all possible outcomes are 52। ओके, एक कार्ड में सॉरी एक पैक कार्ड में 52 कार्ड है, तो पॉसिबल आउटकम्स 52 होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या एस, तो लिखते हैं आई में ई बी द event of getting an S, getting a card of S। टोटल तो 4 ठोके ऐसे, तो फेवरेबल्स आउटकम्स टू इवेंट E are रेड सॉरी स्पेड एस, फिर क्लॉव एस, हार्ट एस, और एक होगा डायमंड एस। ठीक है, 4 ठोके एस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट E दैट इज 4। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4।
टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम दैट इज 52 हो गया 1/13। समझ में आ गया। तो अभी बताओ जो सेकेंड आई में दिया है नॉट बी ऑन एस, तो ई के ऊपर बार बी द इवेंट्स ऑफ नॉट गेटिंग ए कार्ड of S. So the number of favorable outcomes are by equal to टोटल कितना ठोक कार्ड था 52, यहां पे 4 ठोक एस है, तो कितना ठोक एस नहीं है 48 ठोक। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 48/52 दैट इज 12/13 आंसर। अरे 4 ठोक ए से 4 मतलब एस आने का प्रोबेबिलिटी है 4/52, कितने ठोक एस नहीं है 48 ठोक एस नहीं है, तो 48/52 आंसर खत्म। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू players Sangeeta and Resma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Resma winning the match? तो देखो जो दो ठोक मैच है, एक है तुम्हारा एक मैच में संगीता जीतने का चांस और रेशमा जीतने का चांस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब बारिश होगा बारिश नहीं होगा, मतलब रेशमा जीतेगा नहीं तो रेशमा हारेगा, रेशमा हारेगा मतलब संगीता जीत जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी बताओ दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करने से क्या होगा 100% होगा, नहीं तो 1 होगा। तो ऐसे अब लिख सकते हैं हियर आंसर, हियर संगीता winning the match is the complementary events of Resma winning the match. Resma winning the match. If E be the event of Resma winning the match, then E bar or not E will be the event of Resma not winning the match. Not winning the match. So E bar will also be event of Sangeeta winning the match. समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये दोनों मिला के कितना होगा 1। यहां पे दे दिया है संगीता जीतने का चांस कितना है 0.62, तो ये दे दिया है 0.62 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.62 दैट इज 1.00 माइनस 0.62 दैट इज 0.38। तो 38 क्या होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ winning the probability of Resma winning the match that is 0.38।
38। अरे देखो रेशमा और संगीता दोनों खेल रहे, रेशमा जीतने के लिए जब भी तुम्हारा 62% चांस होगा, इसका जीतने का कितने चांस होगा 38%। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिख दिया, तो आप इसको डायरेक्ट यहां से भी लिख के मतलब आंसर लिख सकते हो। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट का वीडियो, इसके साथ 5 एग्जाम्पल में देके आपको समझाया हूं। एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इवेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो एक ही फॉर्मूला के साथ सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है और लॉजिक समझना है, और डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला जो अभी मैं बताया इसको अप्लाई करके हर क्वेश्चन का आप हल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आज यहाँ से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में जो बचा हुआ एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।